मैं बता रहा हूँ ना, एक तो सबसे पहला हिंदू धर्म उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू धर्म मुद्दा। हाँ, हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा है उनका। मैं खुद हिंदू, मैं अयोध्या से ही बिलोंग करता हूँ। अयोध्या से बिलोंग करते हैं। मेरे को खुद से पता है कि वहाँ कैसे वो जीतती है। लास्ट टाइम जब हमारे योगी जी जो सीएम है माननीय, वो गोरखपुर की जगह अयोध्या से लड़ने वाले थे, पर एंड टाइम पे कुछ ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने नहीं लड़ा। शायद उन्हें डर था कि वो हार। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। विकास के साथ भी जारी है। मैं पूरा कहना चाहूँगा, देखिए धर्म के हिसाब से, जैसे मैं धर्म की राजनीति इस वजह से करती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर चलती जा रही है। हाँ, डेवलपमेंट भी कर रही है साथ साथ, वो भी ठीक है, पर आप एक मानसिकता वो पैदा कर रहे हैं ना कि सभी के एक अग्रेसिव मानसिकता जो लोगों के अंदर आती जा रही है हिंदू धर्म के लिए। जी सर, माइक इधर करना जी। बहुत हुआ अत्याचार। एक सेकंड, इनकी ये जो बात कह रहे हैं कि भाजपा एक धर्म को लेकर चल रही है। इसी देश में एक पार्टी है ओबीसी की, जिसका नाम आप पढ़ लेना। इसी देश में एक कांग्रेस पार्टी है, इसी देश में एक नवाजुद्दीन पार्टी है, समाजवादी पार्टी। आगे बढ़ते जाएंगे सारे पार्टी। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ आपको पता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं को वहाँ पर पकड़ के मारा। ठीक है, मारा, सुन लो, ज़्यादा उड़ना नीचे। मारा गया, ठीक है। क्या हुआ वहाँ पर? ना राहुल गांधी का ट्विटर खुला, ना किसी और का ट्विटर खुला। कौन समर्थन में खड़ा हुआ? भाजपा समर्थन में खड़ी। पर अगर कहीं इस्लामुद्दीन का कुछ होता, या कबरुद्दीन का होता, या नवाजुद्दीन का होता, तो किसका ट्विटर खुलता? राहुल गांधी का, समाजवादी पार्टी का, ममता बानो का। तो सुनो, उन्हें मारा किस विषय में? मैं बता रहा हूँ किस विषय में मारा। गंगा सागर जानते हो? हिंदू सनातन धर्म में गंगा सागर का जो स्नान होता है वो सर्वोच्च स्नान होता है। मकर संक्रांति का पर्व चल रहा है, स्नान करने के लिए उन्होंने रास्ता भटक गए, वहाँ पूछा, वहाँ के कुछ लोगों ने रास्ता पूछने पर उनको मारा। अब किन लोगों ने मारा बताना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ के गांव के जो लोग थे, विशेष धर्म के लोगों ने मारा। अब और बताता हूँ, 12 लोग एफआईआर में दर्ज है, नाम बताने चला जाऊंगा ना तो रहने दो। और दूसरा, एफआईआर में कुछ तो कारण लिखा होगा। इन्होंने ये कह रहे हैं कि और पार्टी भी राजनीति करती है, वो धर्म की करती है। कारण मैं बता रहा हूँ, सुनिए, कारण मैं बता रहा हूँ कि साधु संतों से उनको डर लगता है कि साधु संतों ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वो जो आता है अल्लाह अकबर बोला दे, उससे डर नहीं लगता। यहाँ से मूछे कटे हुए यहाँ चल रहा है, उससे डर नहीं लगता। हलारा फिलहाल से डर नहीं लगता। पर संत महात्मा से उन लोगों को इतना डर लग रहा है कि पालघर में भी मार रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी मार रहे हैं, केरल में भी मार रहे, तमिलनाडु में कह रहे कि सनातन एक अरे चिकनगुनिया मलेरिया ये वो है। किसी का बयान नहीं आ रहा। और ये कह रहे कि बीजेपी पर्टिकुलर क्यों कर रही? बीजेपी पर्टिकुलर धर्म का समर्थन नहीं कर रही है। इस जो भारत है ना, इसका जो असली धार्मिक वो है स्ट्रक्चर है, वो सनातन है। अगर अरे मैं बता रहा हूँ, सुन लो, स्ट्रक्चर जो है वो सनातन है। और सनातन में कौन आता है? राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी। अब वो किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? बाबर को, औरंगजेब को, गौरी खान को, अफजल खान को, ऐसे लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुद्दे नहीं है क्या भाई? सर, हम मुद्दे नहीं कर रहे। इसी दिल्ली के लुटेंस जोल में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। औरंगजेब रोड है पर महाराणा प्रताप रोड नहीं है। आप इसी लुटेंस में चलिए, गौरी खान रोड है पर शिवाजी रोड नहीं है। आप इसी आगे चलते जाइए, आगे जो देश में गुलाम, जिन्होंने देश में राज किया, हमें गुलाम बनाकर गए, उनके रोड बने हुए, उनके किताबों में मानसिकता दी गई कि इनके बाप का नाम बता, इनके बाप का नाम बता। पर दे तो दिए, बदलना क्यों नहीं चाहते? वही बदलाव है। तो ये युवा कह रहे हैं, ऐसे युवा कह रहे हैं कि बीजेपी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके चल रही है। अब गुलामी की निशानी को लेके चले तो इसका मतलब धर्म नहीं है, सेकुलरिज्म है। सेकुलर है, अगर हमने गलती से बोल दिया अरे नहीं हम अनसेकुलर है, तो मतलब हम कम्युनल राइट्स हो गए। बजरंग दल इस देश का सबसे बड़ा कम्युनल दल है, पर वही मुस्लिम लीग इस देश का सबसे बड़ा सेकुलर है, जो पाकिस्तान बना के तैयार कर देता है और कहते हैं कि नहीं बीजेपी एक धर्म के प्रचार कर रही। मुझे ये बात तो और पार्टियों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि और पार्टी भी धर्म की राजनीति कर सही कह रहे हैं, सभी पार्टियां करती हैं, पर पर्टिकुलर आप ये पूछ रहे हैं 24 में क्यों जीतेगी? मुद्दा क्या है? राष्ट्रवादी जो राष्ट्र है, 24 में मुद्दा बताओ क्या है? बताता हूँ ना, इसी देश में मुद्दा मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले प्रधानमंत्री के 70 सालों से महिलाओं को शौच करने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता था। 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना के दिया, 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर बना के दिया, 57 लाख लोगों को क्या नाम है आयुष्मान योजना में 5-5 लाख रुपए का बीमा करा के दिया, 87 लाख से ज्यादा लोगों को, सुनिए, 87 लाख से ज्यादा लोगों को बैंक खाते खोल के दिए। ये मुद्दे हैं सर। सड़कें पे आते हैं, 64,853
वर्ग किलोमीटर इस देश में सड़कें बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी की अकेली सरकार में 54,000 किलोमीटर सड़कें नरेंद्र मोदी ने इस 9 साल में खड़े किए। युवा बेरोजगार हो सुनिए, गया। इसी सरकार में इन लोगों ने 70 सालों में 2 एम्स बना के दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद 15 एम्स की तैयारी की, 7 IIT बनाए, 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज तैयार किए। ये काम नहीं है तो क्या है सर? ये काम नहीं है तो आप बताइए क्या है? इसमें धर्म कहाँ है? नए सड़कें बन रही, नई हाईवे बन रही। अभी अटल टनल बना जो 19 किलोमीटर सड़क समुद्र पे, और बाकी जो बचा हुआ 4 किलोमीटर। सुनिए, अटल सेतु जो बना है महाराष्ट्र में, वो किसने बनाया? 52 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था। आप ये देखिए, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी ने कोई नया काम नहीं किया, पर जो कांग्रेस फाइलों को जमा के धूल रख के गई थी ना, नरेंद्र मोदी ने उस 9 सालों में उसको पूरा किया है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आना चाहिए। आप कह रहे हैं बेरोजगारी। अच्छा, जनता से पूछ ले, सत्ता में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मोदी को सत्ता में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बेशक आना चाहिए। हमारे देश की अलग पहचान बना दी, बिल्कुल आएंगे वो, हर बार आएंगे। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, यही सरकार आएगी, बार बार आएगी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या कहेंगे भाई, क्या किया है मोदी जी ने ऐसा? भैया देखिए, हमारे देश की एक आइडेंटिटी एक अलग हो गई है। हमारे देश को उस मुकाम में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सप्लेनेशन नहीं देना हम लोग को, मालूम है। आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है ऐसी कि अब जहाँ जाओगे बस जाने जाओगे मोदी के नाम से। भाई यही चाहिए। खा तो रहे हैं, पी भी रहे हैं, पहले भी यही था, अभी भी वही है, आगे भी वही चलेगा। लेकिन सब डबल हो गया। अरे भैया ठीक है, मैं हाँ भैया बता क्या नहीं किया, ये आप बताइए भाई मैं- क्या चाहिए आपको? क्या नहीं किया? बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी क्यों नहीं रहेगी? आप उतने एजुकेटेड पर्सन नहीं रहोगे, बेरोजगारी तो रहेगी ही। उस लेवल का बनो ना, पहले उस लेवल का बनोगे तभी तो सर कुछ हो पाएंगे। और चिल्लाएंगे हम मोदी मोदी मोदी, घर खाना पहुंचाने तो आएगा नहीं, आप करोगे तभी तो होगा ना। सारी चीजों का ऑप्शन आप करना चाहोगे ही नहीं तो कैसे होगा? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में 10 साल अन्याय कर रहे हैं। राहुल गांधी को 10 साल क्या 50 साल अभी और लगेंगे। वो इसी तरीके से पद यात्रा निकाला करे, कोई फायदा नहीं है। ठीक क्या है, कमी है? क्यों नहीं कमी है? ये बताइए, विपक्षी दल है, इतनी ज़्यादा यूनिटी हुई है, रीजन क्या है? उनके पास क्या एम है, स्कोप क्या है, क्या करेंगे? कह रहे देश बचाने के लिए खड़े नहीं, हुए हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ खाली वो अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं। राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी ने मना कर रखा है उनको? किसी ने? बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाएंगे। तो बीजेपी का इसके परे क्यों चिल्ला रहे थे? क्यों कह रहे थे कि वह किसी धर्म पार्टी का नहीं है? बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है ये। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। गवर्नमेंट का कहीं बिल्कुल इसके अंदर रोल नहीं है। इन्होंने सिर्फ 1 रुपया चंदा दिया है, वो भी इसलिए कि ये डिले हो गया इतना, फाइन के तौर के कह ऊपर। रहे राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। अरे मोदी को घसीटने के चक्कर के अंदर क्या क्या नहीं कर रहे विपक्ष वाले, ये बताओ क्या क्या नहीं कर रहे? अरे वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। अरे कद्दू जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता तो बोल रही है जय श्री राम। और आप एक बंदे से बोल रहे थे ना कि क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। एक टाइम था यूएस प्रेसिडेंट के पास भारतीय प्रधानमंत्री यूं जाता था हाथ मिलाने, और आज की डेट में यूएस का प्रेसिडेंट आके और मोदी यूं कर रहा है। क्या है? यही मोदी है। ठीक है, वो कह रहे बस विदेशों में घूमे, देश में कुछ नहीं किए। भाई साहब अगर विदेशों के अंदर नहीं घूमे होते तो ग्लोबल फॉर्म के अंदर जी समिट के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो कभी नहीं होते। और इतना सफल जी समिट जो कराया G20, और उससे जो इंडिया की रेपो बढ़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। विपक्षी पार्टी तो घसीटेगी, उनके बोलने दो, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, हाथी अपनी मस्त चाल चलता है, वो चल रहा है मोदी, दैट्स ऑल। अच्छा ये बताइए, जो राहुल गांधी बार बार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाते हैं, देश में है कि नहीं है? एक बात बताओ, इकोनॉमी क्या होती है? डिमांड सप्लाई। ठीक है, रोजगार भी यही है। अगर आपकी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, ये तो पता है ना एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अब क्या इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही? इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो क्या एम्प्लॉयमेंट के अंदर बढ़त होगी या नहीं होगी? डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। अरे आज तो रुपए को गिना जा रहा है, फॉरेन करेंसी के अंदर रुपए, डॉलर की जगह रुपए वो हो रहा है, चल रहे हैं। हाँ।
तो जो 26 पार्टियों का गठबंधन है इसमें कोई नेता नहीं लगता क्या प्रधान? आप ये बताओ 26 पार्टियां जो है उसके अंदर से कितनी पार्टियों में करप्ट लोग नहीं है, करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है, ये बताओ मेरे को। अच्छा, बीजेपी में सब ईमानदार हैं। अरे देखो, हर घर के अंदर कोई ना कोई, वो क्या नाम है उसका, विभीषण रहता है, ठीक है, इनमें भी होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं मोदी गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष काम हो रहा है। अच्छा, आप मानते हैं ना कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं, मानते हैं ना? आपने स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर कार्रवाई विपक्षों पर खूब बीजेपी के नेता कहीं नहीं पकड़े जाते। भाई साहब क्या कहते हैं, अगर कोई केस आएगा तो उसके ऊपर करा जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे तो गद्दार होते थे, अब देशभक्त हैं। आज तो माधवराज सिंधिया का सन जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी है। इन्होंने आपकी इनकी पॉलिसी देखी है, सारे नए लोगों को कैसे वो कर रहे हैं। एमपी के अंदर जो क्या कहते हैं उसको हटाया, शिवराज सिंह चौहान जी। हाँ, चाहते तो वो फुल बहुमत से वो हुआ था, उसको बनाते ना, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? इन्होंने लोकल बंदे को भी चलाना है, इसलिए ये पार्टी चल रही है कि यादव इसलिए बनाया कि चुनाव है 2024 में, यादव को लुभाने के लिए। अरे भैया, ये डेमोक्रेसी वो है, क्या कहते हैं, इसके अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर SC ST OBC सब बराबर है। इसके अंदर अगर ये सोच के, अगर आज की डेट के अंदर जितना युवा वर्ग पढ़ा लिखा है ना इंडिया के अंदर, अगर ये चीज़ समझ के देने लगा वोट, तो देश गर्त में चला जाएगा। यही कारण है कि मोदी 2 बार आ चुका, तीसरी बार और आएगा, तीसरी बार आएगा भैया। और इसी के साथ जय श्री राम। मोदी आएंगे तीसरी बार? बिल्कुल आएंगे, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है पब्लिक के पास, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा? कोई है ही नहीं। 26 पार्टियों के गठबंधन में कोई नेता ऐसा नहीं? आप बताओ 26 जो पार्टियां हैं, आप ये बताओ उसमें लीडर ऐसा कौन सा है कि जो ईमानदार हो। आप कोई सी पार्टी ले लो, लालू यादव ले लो, केजरीवाल ले लो, एक नंबर का महाचोर। दिल्ली को वो PM बनने के सपने देख रहा है, पहले दिल्ली को तो सुधार ले। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने वो किया है जो शायद मेरे जो बाप दादा, वो जो एक सपना था ना उनका कि राम मंदिर को देखना है, वो देखा है। और डेवलपमेंट, मैं ट्रैवल करता हूँ विदेश में, आई एम डायरेक्टर ऑफ ए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। सो मैं आपके जो ऑयल एंड गैस के शो होते हैं मैं उनमें भी जाता हूँ, तो मैंने जो वहाँ देखा है ना, जो रिस्पेक्ट है वहाँ पे, मैं पहले भी गया हूँ, 90s में भी गया हुआ हूँ, लेकिन जो अब वहाँ पे रिस्पेक्ट है वो टोटली डिफरेंट है।